डिस्कस करता हूँ सारे कॉस्ट फंक्शन को। उम्मीद करता हूँ कि भैया सारा कुछ समझ में आ गया है। ठीक है, अगला चलते क्लास। सबसे पहले लिखो लीनियर कॉस्ट फंक्शन। ठीक है, तो ठीक है, लीनियर कॉस्ट फंक्शन। ठीक है क्लास, आपको पता है जैसा कि मैं अक्सर बोलता हूँ कि मेरी राइटिंग पे आप मत जाइएगा, आप चीज़ों को समझिएगा। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसे करते हैं क्लास, तो आपको पता है कि जो टोटल कॉस्ट फंक्शन होता है उसमें टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट होता है। क्लियर है? तो अगर यहाँ पर एक लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन में क्या होगा कि जो TFC है वो हम सपोज हम A से डिनोट कर देते हैं और BQ। ठीक है, A क्या है? टोटल फिक्स कॉस्ट है। B क्या है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट है। Q क्या है? क्वांटिटी है। तो अगर मैं आपकी बुक के अकॉर्डिंग चलूँ तो यहाँ पर अब वो लेता हूँ, थोड़ा अजीब सा लगता है जो आपकी बुक में लिखा हुआ, सिंपल ले लीजिए आपने कि CS, इसका मतलब है CSY है। ठीक है, तो इसके बाद TC लिख दिया क्लास है उसको। ठीक है, और इसको हमने लिया हुआ है, मैं बता रहा हूँ आपको, इसको हमने वेरिएबल कॉस्ट लिखा हुआ, तो वेरिएबल कॉस्ट को ऐसे लिखा हुआ, तो इसके समझ हो कि इसको वेरिएबल कॉस्ट हमने नहीं माना है। क्लियर? ताकि ये अंडरस्टैंडिंग हो, बार बार कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, तो क्लास ये क्या हो गया, यह एक लीनियर फंक्शन है। क्योंकि अगर इस केस में अगर हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करेंगे तो सारे ग्राफ लीनियर बनेंगे। ऐसा नहीं सारे ग्राफ, मतलब क्या आइडेंटिफाई करेंगे उसको हम देख सकते हैं। और कहो तो एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, रुको क्लास, देखो। ठीक है भाई, अब देखो क्लास, इसमें बताओ ये लीनियर फंक्शन है। एक मिनट भाई, ये लीनियर फंक्शन है। अब यहाँ पर A क्या है क्लास? T टोटल फिक्स कॉस्ट है और B क्या है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट है। मतलब क्वांटिटी के चेंज होने से जो टोटल कॉस्ट चेंज हो रही है, इसका मतलब होता है B का मतलब क्या हुआ कि चेंज इन टोटल, मतलब कॉस्ट कितना चेंज हो रहा है, क्वांटिटी कितना चेंज होने पर वेरिएबल कॉस्ट होगा। तो हमने यहाँ पर A क्या लिया था? कैपिटल को फिक्स कॉस्ट माना था, तो हमने क्या लिया हुआ है, इसको X2 लिया है और इसको हमने क्या लिया हुआ है? X1। तो लेबर यहाँ पर चेंजेबल वेरिएबल है। ठीक है, X02 लिया है, सॉरी, हाँ। ठीक है, अब इसको हम डिटेल थोड़ा सा और अच्छा से करते हैं क्लास। मैं एग्जांपल के तौर पे बात करता हूँ, लिखो। अच्छा ये बताइए क्लास, अगर इस टोटल कॉस्ट को, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू गिवन है A + BQ। ठीक है, अगर इस कॉस्ट को, अगर इसको हम क्लास निकालेंगे एवरेज कॉस्ट, तो कैसे निकालेंगे? तो A + BQ अपॉन क्या निकालेंगे? Q से मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो होगा। तो अगर इस Q से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकलेगा? बोलाओ भाई, A अपॉन Q + B, ये क्या निकलेगा आपका? ये क्या हो जाएगा? एवरेज वेरिएबल, एवरेज कॉस्ट। क्या निकलेगा? एवरेज कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकालेंगे बेटा जी? कोई बताएगा? मार्जिनल कॉस्ट इज फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव इसका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? इक्वल टू B। क्या निकलेगा? फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू सिंपल V। तो जो V है ना, इसी को हम मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। नहीं समझाया? वही जो आपको पहले बता रहा कि ये जो B है ना, इसका मतलब होता है कि एक एक्स्ट्रा क्वांटिटी प्रोड्यूस करने की कॉस्ट आ रही है। इसीलिए अगर BQ क्या है, एक तरीके से जो है ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, इसलिए टोटल वेरिएबल कॉस्ट को हम मार्जिनल कॉस्ट भी कह सकते हैं। लेकिन अगर ये कांस्टेंट रहता है तो, ठीक है, ये अगर एज्यूम करें कांस्टेंट है तो ये चेंजेज आएगा, किसकी वजह से आएगा? लेबर की वजह से आएगा। और लेबर की कॉस्ट को, चेंजेस कॉस्ट को इसमें दिखाएंगे तो मार्जिनल कॉस्ट हो जाएगी। थोड़ा और हम डेप्थ में आपके स्टडी करें। क्लास क्लियर है? अब अगर मैं कहूँ एक न्यूमेरिकल एग्जांपल के तौर पे, अगर मैं आपसे दे दूँ कि चलो भैया एक छोटा सा न्यूमेरिकल एग्जांपल लेके दिखाते हैं कि कॉस्ट कैसे बनती है क्लास। ठीक है, तो चलो लेते हैं क्लास। लिखो TC इक्वल टू टोटल कॉस्ट इक्वल टू 60 +
10Q, ठीक है, 60 प्लस 10Q। क्लास इस चीज़ को अगर आपसे बोला जाए कि भैया अब आप इसको ग्राफ बनाइए, टोटल कॉस्ट गिवन है, एवरेज कॉस्ट निकालना आपको, तो आपको क्या निकालना सबसे पहले एवरेज, पहले टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी है बेटा जी, टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी यहाँ पर है 60 है, गिवन है, ओके। टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी है यहाँ पर 10Q है, 10 दिया गया है। अच्छा ये तो मिल गया क्लास। TFC AFC कैसे निकालेंगे, तो सारे चीज़ निकालने का तरीका है क्लास। तो सबसे पहले अगर आप इसको निकालेंगे एवरेज कॉस्ट, तो एवरेज कॉस्ट कैसे निकालेंगे बताइए, एवरेज कॉस्ट कैसे निकालेंगे, तो इसको आप क्या करेंगे Q से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा 60 प्लस 10Q अब्लिक Q इज इक्वल टू कितना निकलेगा 60 अपॉन Q प्लस 10, क्या निकलेगा 60 अपॉन Q प्लस 10, ठीक है, ये निकल गया। तो ये आपकी क्या निकलेगी एवरेज कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू कैसे निकालेंगे बच्चे लोग, फर्स्ट डेरिवेटिव, तो डेरिवेशन ऑफ TC अपॉन डेरिवेशन ऑफ Q इज इक्वल टू फर्स्ट डेरिवेटिव ये है, तो कितना निकलेगा सिर्फ क्या बचेगा 10 बचेगा। तो मार्जिनल कॉस्ट हो गई 10, एवरेज कॉस्ट हो गई ये, क्लियर है। अगर एक क्वांटिटी लेते हैं, अगर आप देखेंगे अगर एक क्वांटिटी का प्रोडक्शन करते हैं तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना आएगा, ठीक है। अब अगर मैं इसको ऐसे आइडेंटिफाई करूं क्लास, मान चलो हम पर Q रखते हैं, ठीक है, टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी है बेटा जी 60 है, ठीक है 60 है एक क्वांटिटी का। टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, सॉरी एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालना है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालना है, ठीक है, टोटल एवरेज कॉस्ट निकालना है और मार्जिनल कॉस्ट निकालना है। तो निकाल देंगे, कैसे निकालेंगे 6 तो TFC हो ही है, TBC कितना है टोटल वेरिएबल कॉस्ट, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट 10Q है, कितना है टोटल वेरिएबल कॉस्ट 10Q है, ठीक है, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट 10Q है, ठीक है। अभी देखो ये 10Q है। AFC कितना है, AFC हो जाएगा क्लास एवरेज फिक्स कॉस्ट कितना, एवरेज फिक्स कॉस्ट कितना हो जाएगा, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, एवरेज फिक्स कॉस्ट इक्वल टू TFC अपॉन Q, तो हम लिखेंगे 60 अपॉन Q, 60 अपॉन Q लिख देंगे। ABC कैसे निकालेंगे, ABC हमारा पास आ गया एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या निकलेंगे, टोटल वेरिएबल कॉस्ट ये है आपका, ठीक है। तो इसको एवरेज निकालेंगे तो इसको डिवाइड कर देंगे, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आएगा 10Q अपॉन Q, ठीक है, 10Q अपॉन Q। TAC एवरेज टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे 60 अपॉन Q प्लस 10, ओके, और MC कैसे निकालेंगे 10, फर्स्ट डेरिवेटिव आपका 10 है क्लास, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट यहाँ पर फिक्स हो गई क्लास। अब अगर हमें निकालना है कि अगर हम कह रहे हैं कि एक क्वांटिटी का प्रोडक्शन करते हैं तो कैसे निकालेंगे, अगर एक क्वांटिटी का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, एज्यूम कर क्लास 2 क्वांटिटी का प्रोडक्शन करते हैं, तो TFC कितना रहेगा 60, यहाँ कितना होगा TBC कितना हो जाएगा 20, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा 20, ठीक है, ये कितना रहेगा 60 को 2 से डिवाइड करेंगे 30 आ जाएगा, कितना आएगा 30 आएगा, और ठीक है, एंड ABC कितना आएगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आपका आ जाएगा नियर अबाउट 40, 60 को मल्टीप्लाई करेंगे, 60 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे से 2 से, तो 20 आ जाएगा 20 अपॉन 2, मतलब कितना आएगा, शायद मैं कुछ मिसिंग कर दिया हूँ, देख लेना प्लस। तो बेसिकली हम ये कहना चाहते थे कि इस तरह से आप टेबल निकाल लेना, मैं नहीं बता रहा हूँ, आपको टेबल निकालना है खुद, 3 क्वांटिटी 4 क्वांटिटी, जो भी क्वांटिटी निकालेंगे आपकी ये ग्राफ बनता चला जाएगा क्लास, ठीक है। तो मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू 10 है यहाँ पर, एवरेज TC इक्वल टू, अब TC कैसे निकालें क्लास, तो TC तो टोटल कॉस्ट कैसे होगा, टोटल कॉस्ट में TFC प्लस TBC को ऐड कर देंगे, ठीक है, TBC को ऐड कर देंगे, ठीक है। और अगर आपको
या कहते फार्मूला लिख देता हूँ क्लास। अगर आपको टी सी इक्वल टू होता है टी एफ सी, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और अगर आपको टी एफ सी निकालना रहेगा तो कैसे निकालेंगे, टी एफ सी निकालना रहेगा तो टी सी माइनस टी वी सी कर देना, ठीक है। और अगर आपको टी वी सी निकालना है तो टी वी सी निकालना है तो टी सी माइनस टी एफ सी कर देना, ठीक है, टोटल फिक्स कॉस्ट कर देना। तो आपको ये निकल आएगा तीनों चीज़ें, ठीक है। और इसके बाद एसी निकालना है तो पता चल गया आपको, मार्जिनल कॉस्ट निकालना तो पता चल गया आपको, ठीक है। और टीबीसी निकालना है तो ऑलरेडी ये टीबीसी ही होता है और ये टीएफसी होता है, क्लियर है। तो इस तरह से आप इक्वेशन निकाल करके और क्वांटिटी को चेंज करते जाएंगे तो देखेंगे कि आपका जो ग्राफ बनेगा वो प्लॉट ऐसे टेबल में ग्राफ प्लॉट हो जाएगा क्लास, ठीक है। अब इसी ग्राफ प्लॉट को अगर मैं टेबुलेशन के बाद अगर इसको मैं ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा तो कैसे दिखेगा बेटा जी, तो क्योंकि लीनियर है तो लीनियर के केस में हमारा जो ग्राफ बनेगा वो लीनियर ही बनेगा। तो बेसिकली आप आइडेंटिफाई कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस केस में हम आपको ग्राफ बता रहे हैं, ग्राफ हमारा क्लास ऐसे बनेगा, ये बनेगा हमारा TFC, क्लियर है भाई। TFC तो ऐसे बनेगा, TBC हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा, बिल्कुल ओरिजिन पॉइंट से होगा क्लास, क्योंकि 0% तो टोटल परसेंट है, तो ये हमारा TBC हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इस तरह से जाएगा। और ये TC यहाँ से जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो क्लास देखो हम ये कहना चाहते हैं कि इस प्रोडक्शन पे TFC को अगर ऐड कर देंगे, इन दोनों का डिफरेंस जो, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, AFC है, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, TFC है, क्योंकि TBC को TC से माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा, TFC। तो इन दोनों का डिफरेंस जो है TFC है, क्लियर है, ठीक है, ओके। और एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा, तीनों, और जो तीनों कॉस्ट निकालेंगे क्लास तो वो ऐसे ही बनेगी, ठीक है। ABC ऐसे बनेगा और इसके बाद क्लास ये ATC ऐसे बनेगा, क्योंकि ABC और इसमें AFC ऐसे बनेगा क्लास। तो AFC क्या होता है, आर बी डाउन, तो AFC प्लस ABC जोड़ेंगे तो TBC हो जाएगा टोटल प्लेस। और मार्जिनल कॉस्ट क्लास ऐसे होता है, ठीक है। तो हम आपको ड्रा करके नहीं दिखा रहे हैं, आप खुद से ड्रा कर लेना। तो अगर आप उस टेबल ड्रा करेंगे, टेबल के बाद अगर ग्राफ बनाएंगे तो बेसिकली आपका जो ग्राफ प्लॉट होगा वो इस तरह से कुछ प्लॉट होगा, क्योंकि ये लीनियर है, ठीक है। तो कॉस्ट फंक्शन, टोटल कॉस्ट लीनियर बनेगी, TBC लीनियर बनेगी और TFC भी लीनियर की लाइन होगी, ठीक है क्लास। इसी तरह से हम लोग कर सकते हैं क्लास। तो आपको मैं सीधे ले जाता हूँ क्यूबिक कॉस्ट फंक्शन में, क्योंकि आपको क्यूबिक आपके बुक्स में क्यूबिक है, ठीक है। तो लिखिए क्यूबिक फंक्शन में क्लास होता है टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू, नोट कर देना, A प्लस बी क्यू, A प्लस बी क्यू प्लस प्लस माइनस रहेगा, सॉरी क्योंकि निगेटिव होगा, माइनस CQ स्क्वायर प्लस, और आगे जाएंगे तो Q3 हो गया। ये कौन सा फंक्शन है बेटा, ये हो गया आपका क्यूबिक कॉस्ट फंक्शन, ठीक है। अगर आपको ATC निकालना है तो कैसे करेंगे बेटा जी, ATC तो क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, किसको, A प्लस बी क्यू माइनस CQ स्क्वायर प्लस Q3 को आप डिवाइड करेंगे किससे, Q से। तो क्या निकलेगा, आप समझ रहे हैं सर, ठीक है। क्या निकल जाएगा, आप निकाल लेके देख सकते हैं। तो A/B क्या निकलेगा, A/Q प्लस B माइनस CQ प्लस Q स्क्वायर, यही बनेगा आपका फ्ली स्क्वायर, क्लियर है। और मार्जिनल कॉस्ट निकालेंगे तो मार्जिनल कॉस्ट में क्या होगा, डेरिवेशन ऑफ TC, डेरिवेशन ऑफ TC अपॉन डेरिवेशन ऑफ Q, ठीक है। अब इसको लेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे तो कितना होगा, जहाँ कुछ नहीं है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, तो क्या निकलेगा, B, Q रहेगा कि नहीं रहेगा, Q नहीं रहेगा शायद, B माइनस आगे हो गया 2 CQ
सी क्यू, यहाँ क्या आ गया, ये आगे आ जाएगा प्लस 3q स्क्वायर। ये क्या हो गया बेटा जी आपका, ये हो गया मार्जिनल कॉस्ट। क्लियर है, समझ आ रहा होगा भाई, ठीक है। ये मार्जिनल कॉस्ट हो गई आपकी, एवरेज कॉस्ट हो गई, टोटल कॉस्ट हो गई, ठीक है। अब आपके सामने क्या है, ये क्या है, AFC है, TFC है, TFC इक्वल टू A है, और AFC क्या है, ये का पूरा क्या है क्लास, TBC टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है। तो TBC बराबर टोटल वेरिएबल कॉस्ट है। अब इसका ग्राफ अगर प्लॉट करेंगे 1 बाय 1 निकालेंगे आप, तो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो अगर ये जूम करो कि मैं ग्राफ देता हूँ क्लास, चलो एक एग्जांपल देता हूँ मैं, 10 + 6q स्क्वायर, आपको एग्जांपल लेता हूँ, करिएगा। 10 + 6q स्क्वायर 6q माइनस 6q माइनस रहेगा क्लास, 6q माइनस 0.9q स्क्वायर 0.9q स्क्वायर प्लस 0.05 q की पावर 3, ठीक है। ये अगर आपके सामने एक कॉस्ट फंक्शन दे दिया जाता है, ठीक है, तो भैया आपको इसको क्या निकालना है, एवरेज। तो कोई बताएगा यहाँ पर TBC कितना है, देखो क्लास, अब देखो TFC कितना है, TFC कितना है क्लास, यहाँ पर 10 है, मिला, ओके। TBC कितना हो गया, ये पूरा का पूरा हो गया TBC, क्या हो गया, ये पूरा का पूरा और TBC हो गया। क्लियर है, या ऐसे ही डायरेक्ट कर दीजिए क्लास, इसको आप Q से डिवाइड कर दीजिए, क्या है, Q से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो ये क्या निकलेगा, 10/Q, क्या निकलेगा, 10/Q, ये क्या निकल जाएगा, AFC प्लस, ये क्या निकलेगा, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या निकलेगा, 6 माइनस, बोलो भाई, अब पहले पूरा लिख लीजिए प्लीज़, 6, ठीक है, 6 + 6q माइनस 0.9q स्क्वायर प्लस 0.05 q3 अपॉन q, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा, ABC एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी क्लास, ठीक है। तो ये क्या, ये पूरा का पूरा क्या है, वेरिएबल टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, ये क्या है, ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, ये का पूरा यहाँ से यहाँ टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है। और एवरेज निकालने के लिए इसको आप Q से डिवाइड करेंगे, जब Q से डिवाइड करेंगे तो क्या निकलेगा प्लस, AFC बराबर तो ये आ गया 10/Q आ जाएगा, ठीक है। तो AFC तो 10/Q आ गया, लेकिन ABC कितना आएगा, ABC में डिवाइड करेंगे तो 6 माइनस, बताना भाई, 0.9, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आप बहुत लंबा काम है, ठीक है। इसको यहाँ लाएंगे, आगे मल्टीप्लाई करेंगे, Q आएगा, जो भी आप इसको देख लेना क्या निकलेगा भाई, इतना समझिए बेटा जी, ओके। तो आप क्या करेंगे, AFC निकाल लेंगे, लंबा काम हो रहा है इसलिए आप कर लीजिए क्लोज। अब इसको निकालेंगे क्लास, तो ये आपका हो जाएगा TBC, ये हो गया AFC, फिर ABC निकाल लीजिए, इसको Q से डिवाइड करेंगे, फिर ATC क्या होता है, AFC प्लस ABC को ऐड कर देंगे, तो क्या निकलेगा आपका, एवरेज टोटल कॉस्ट निकल आएगा क्लास। लेकिन बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसका फंक्शन कैसे बनेगा, इसका ग्राफ कैसे बनेगा। ग्राफ प्लॉट करेंगे तो बेटा जी, या ग्राफ को प्लॉट कर रहे हैं, यहाँ दिख रहा होगा, ठीक है, आ रहा है, नहीं यार भाई, थोड़ा सा मैं मिटा रहा हूँ प्लीज़, ठीक है। यहाँ आ जाएगा मेरा ग्राफ। अब देखिए क्लास, हम अगर इस ग्राफ को प्लॉट करेंगे ना, बहुत टेढ़ा हो जा रहा भाई, वेट, मैं बीच में लिखा हूँ यार, ठीक है। तो बेसिकली क्लास ग्राफ का ऐसे प्लॉट होगा आपका, ये आपका TFC तो ऐसे बनेगा, ठीक है। TBC क्या होगा, ऐसे बनेगा, एक बार देख लेंगे भाई, TBC, और ये भी कैसे बनेगा, TC, क्लियर है।
पॉलिनोमियल है ना, तो क्या होगा, पहले इंक्रीजिंग फिर डिक्रीजिंग बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप अगर यहाँ पर क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे और इसकी टीसी और एफसी सब कुछ निकालेंगे क्लास, तो यही बनेगा। तो प्लस टीएफसी प्लस टीसी इक्वल टू टीसी निकलेगा। क्लियर है? अच्छा, किसी भी पॉइंट पर ले लेंगे। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस है ये टीसी टीबीसी का डिफरेंस हो जाता है। डन, आप लोग निकालते रहना। ठीक है, आप लोगों की मैथ अच्छी है, आई नो। सो क्लियर हुआ भाई? टीसी टीएफसी टीएफसी इसको निकाले ना, ये प्रोडक्शन फंक्शन है। अगर आपको कॉस्ट फंक्शन दे दिया तो आप कैसे निकालेंगे समझ गए हो क्लास। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया, वो है कि रिलेशनशिप दिखाना। आपकी बुक्स में जो है फाइनल देख लेते हैं। सो लास्ट देखिए, लास्ट पॉइंट देखिए प्लीज़। लास्ट है रिलेशनशिप बिटवीन एटीसी एमसी एसी, सब में रिलेशनशिप दिखना है। तो रिलेशन का ग्राफ बना करके सीधे लिखाइए रिलेशनशिप बिटवीन एमसी और एसी। तो मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट के रिलेशन को तो हम ऑलरेडी आपको पढ़ा ही चुके हैं, बार बार पढ़ा रहे हैं कि मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट का रिलेशन तो पढ़ा चुका हूँ, लेकिन हम आपको तीनों एक साथ रखना चारों एक साथ रखना चाहते हैं। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, ग्राफ बनाकर मैं समझाता हूँ, तब तक आप इसको नोट कीजिए। सो क्लास देखो, मैंने ग्राफ प्लॉट कर दिया है, आप इसको समझिए कैसे करें क्लास। आपको सबसे पहले एक बार मैं कहूँ तो आइडेंटिफाई कर देता हूँ फिर से क्लास, कि जो टीएफसी होता है क्या होता है, टोटल फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू होता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट, सॉरी टोटल फिक्स कॉस्ट इक्वल टू, ठीक है, टोटल फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू, कैसे निकालेंगे पहले ऐसे लिखिए, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट। क्लियर है? ये तो बता चुका था। अब हम क्या कर सकते हैं, टोटल फिक्स कॉस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल वेरिएबल कॉस्ट में से और टोटल टीसी में से टीबीसी माइनस करेंगे, टीसी में से टीबीसी माइनस करेंगे। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट ये है क्लास। ठीक है, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट में से अगर एबीसी एवरेज वेरिएबल टीबीसी को माइनस करेंगे, टोटल कॉस्ट को हम माइनस करेंगे, तो क्या निकलेगा हमारा, एएफसी निकलेगा। ठीक है, टीएफसी निकल जाएगा, और टीएफसी को जब डिवाइड करेंगे तो हमारा एएफसी निकल जाएगा। अगर इसको हम क्यू से डिवाइड कर देते हैं, अगर इसको हम क्यू से डिवाइड कर देते हैं तो क्या निकलेगा, ये हमारा एएफसी आ जाएगा। ठीक है, और ये हमारा क्या निकलेगा, ABC निकलेगा। तो ये ABC आ जाएगा, और ये हमारा ABC, और ये हमारा AFC क्या निकलेगा, AFC, और ये क्या हो जाएगा हमारा, फिर हो जाएगा TBC। ठीक है, समझ रहे ना? तो बेसिकली मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर एवरेज फिक्स कॉस्ट ये है, ठीक है, एवरेज फिक्स कॉस्ट डिफरेंस होता है किसका, एवरेज टोटल कॉस्ट का और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट का जो डिफरेंस होता है वो होता है एवरेज फिक्स कॉस्ट। तो याद रखना कि ये जो गैप है ना, इन दोनों का गैप होगा। और दूसरी बात कि जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ते जाएगा और एबीसी और एटीसी का गैप क्या हो बेटा जी, वो कम होता जाएगा, दोनों आपस में सटते जाएंगे क्लास। ठीक है, अच्छा स्टार्ट में देखिए, यहाँ पर जो है एबीसी ये है एटीसी ना, एटीसी और एबीसी का देखो गैप यहाँ हाई है, इसलिए गैप यहाँ पर हाई है। ठीक है, तो बेसिकली कहना ये चाहता हूँ मैं क्लास, सॉरी यहाँ से ग्राफ हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, मेरी लाइन कहाँ गई, थोड़ा सा गलत हो गया है, ये लाइन यहाँ जाएगी यहाँ, तो इन दोनों का गैप इतना होना चाहिए। ठीक है, जो गैप होना चाहिए बेटा ऐसा होना चाहिए। तो बेसिकली मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये जो गैप है ना, ये दिखाता है कि दोनों का डिफरेंस क्या है। और गैप इसका क्या, सॉरी गैप ही देखो ना आपके सामने, ये क्या है, ये टीसी है और ये क्या है, एबीसी है। ठीक है, तो ये सॉरी ये जो गैप है, ये गैप जो है इतना होना चाहिए, मैंने गलत खींच दिया था। ठीक है, ये तो ये पूरा का पूरा जो है वो क्या है, एएफसी है, क्योंकि इन दोनों का गैप इसके इक्वल है। ठीक है, और क्या रिलेशन हो सकता है, तो आप ये बताइए कि जब मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है, और एवरेज कॉस्ट दोनों क्या होता है, फॉलिंग होती है। ठीक है, पहले फिर इसके बाद क्या होता है कि मार्जिनल कॉस्ट हाई हो जाती है, एवरेज कॉस्ट इधर चला जाती है। तो एसी एमसी तो ये हो गया। ठीक है, एक मिनिमम पॉइंट, अच्छा एक कंडीशन है कि मार्जिनल कॉस्ट को एवरेज टोटल कॉस्ट उसके मिनिमम पॉइंट पे काटेगी, यानी कि जहाँ पर ये मार्जिनल कॉस्ट मिनिमम होगी,
जहाँ से मार्जिनल कॉस्ट बढ़ना स्टार्ट होता है वहाँ से एवरेज कॉस्ट बिल्कुल नीचे पॉइंट पर होता है, इसके बाद एवरेज कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, यहाँ के बाद सिर्फ बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो एवरेज कॉस्ट हमेशा मार्जिनल कॉस्ट को उसके मिनिमम पॉइंट पे, मतलब है कि मार्जिनल कॉस्ट ऐसे जा रही है तो एवरेज कॉस्ट उसको जहाँ पर नीचे आ जाएगा उसके बाद फिर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और कुछ तो यही रिलेशनशिप है, इसको आप दिखाना है। रिलेशनशिप दिखाने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा भैया कि सब इक्वेशंस लिख देना पड़ेगा, मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट दोनों का डिफरेंस कैसे निकालते हैं, एफसी कैसे निकालते हैं, टीएफसी कैसे निकालते हैं। तो रिलेशनशिप हमने इसमें देखा एबीसी, एएफसी और टीबीसी प्लस एएमसी में मार्जिनल। तो बेसिकली ये कहना है कि एएफसी ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, मार्जिनल कॉस्ट एटीसी और एबीसी और एमसी ऑलवेज यू शेप होते हैं। क्या होते हैं? ऑलवेज यू शेप होगा। ठीक है, लेकिन एएफसी जो है ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? बस यही बताना था, ये रिलेशनशिप था। आपका चैप्टर ये क्लोज होता है भाई। किसी को कोई डाउट हो? नहीं, क्लोज हो गया, कुछ रह गया भाई? ओके, सो एक मिनट देख लेते हैं क्या रह गया। ओके, तो क्लास देखो ये हम आता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन स्टेप। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन स्टेप का मतलब क्या है कि आपको मैं एक कॉस्ट फंक्शन दूं, एक प्रोडक्शन फंक्शन दूं, इसके बाद हम दोनों को फर्स्ट डेरिवेटिव एंड सेकंड डेरिवेटिव करके ऑप्टिमाइजेशन के पॉइंट को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, आप लोग कर लेंगे या मैं एक न्यूमेरिकल एग्जांपल कराता हूं, आप इसको समझ लीजिए। लेकिन मैं थोड़ा सा पहले से लिख देना चाहता हूं कि बता देना चाहता हूं कि कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हम कर लेते हैं क्लास। इफ़ यू हैव ए गिवन कॉस्ट फंक्शन, इफ़ यू हैव ए गिवन द प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है, और कॉस्ट फंक्शन प्रोडक्शन फंक्शन दिया गया है, तो प्राइस दिया गया है मार्केट का, तो आप ऑप्टिमाइजेशन कैसे करेंगे। ठीक है, ये लास्ट पॉइंट करते हैं इस चैप्टर का। ठीक है, मैं एक एग्जांपल लेके कराता हूँ, 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं। ठीक है, आइए मैं न्यूमेरिकल एग्जांपल लिखता हूँ, फिर इसके बाद